हेलो दोस्तों। सम्राट अशोक एक बहुत ही महानतम राजा थे। आज हम आपको सम्राट अशोक के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सम्राट अशोक। अशोक महान पूरा नाम देवनाप्रिय अशोक मौर्य, राजा प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय। पिता का नाम बिंदुसार, दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, माता का नाम सुमधांग्री, पत्नियों का नाम देवी, वेदिस महादेवी, शाक्य कुमारी, कारुवाकी द्वितीय देवी, तिवल माता, असंगिमित्रा और पद्मावती और तिस्रक्षित। पुत्रों का नाम देवी से पुत्र महेंद्र, पुत्री संगमित्रा और पुत्री चारुमती, कारुवाकु वाकी से पुत्र तिवर और पद्मावती से पुत्र कुणाल। धर्मविवर्धन और भी कई पुत्रों का उल्लेख है। धर्म हिंदू और बौद्ध। राजधानी पाटलिपुत्र। दोस्तों, अशोक सम्राट बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईस्वी पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के बाद के समय राजगद्दी के बैठने के समय अशोक माँ अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया और कलिंग की लड़ाई 261 पूर्व से 262 ईस्वी पूर्व हुई। ठीक है दोस्तों। कलिंग युद्ध एक ऐसा भयानक युद्ध जिसके बाद अशोक सम्राट ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। क्यों बदल गए अशोक सम्राट कलिंग युद्ध के बाद? सम्राट से सन्यासी बनने तक का सफ़र। आप देखते रहिए, इस वीडियो को स्किप न करें। और अशोक का बुद्ध धर्म धारण कैसे किया? अशोक मौर्य शासक अशोक और उसका बुद्ध धर्म। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा एवं विषव झोपड़ी था। अशोक की माता का नाम सुमधांग्री था। अशोक ने बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संगमित्रा को श्रीलंका भेजा। ठीक है दोस्तों। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक व अरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक व अरामाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिलते हैं। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। प्रयाग स्तंभ लेख। यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया।
दिल्ली टोपरा एवं यह अभिलेख फिरोज तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ पहले मेरठ में स्थित यह अभिलेख फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुरवा यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लाइल ने की। लोरिया अरेराज यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थित है। लोरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में इस स्तंभ पर मोर का चित्र बनाया गया है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भूराजस्व की दर घटाना देने की घोषणा की गई है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार एकुना अभिलेख ग्रीक व अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ। साम्राज्य में मुख्यमंत्री व पुरोहितों की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिससे उपदा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए यह मंत्रिपरिषद होती थी। इसमें सदस्यों की संख्या 12, 16, 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महापात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांत को चक्र कहा जाता था। धन्यवाद दोस्तों।